हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इन रैशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश का लेसन 3 में वर्ड्स, सेंटेंसेज, पर्सन्स, नंबर के बारे में सीख चुके हैं। आज हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश का लेसन 4 पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। घर बैठे ही थोड़ा सा मेहनत कर और समय निकाल कर बेसिक से लेकर आगे तक की अंग्रेजी हम लोग सीख सकते हैं और फर्राटेदार धारा पर वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलें, आज हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे तथा इज, आर, एम के बारे में। किसका प्रयोग किसके साथ कब और कहां होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसी से हम लोग छोटा छोटा सेंटेंस का निर्माण करेंगे, सेंटेंस बोलने के लिए सीखेंगे। दैट्स ऑल। अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आई। आई नहीं बोलिएगा, आई मने मैं। यहां लिखेंगे हम लोग वी के माने हम लोग। यहां लिखेंगे हम लोग यू माने यहां पर तुम या आप। यहां पर पढ़ेंगे हम लोग यू, आप लोग या तुम लोग। दैट्स ऑल। यहां लिखेंगे हम लोग ही माने वह, यह पुरुष के लिए होता है, मेल के लिए। सी के माने वह, यह स्त्री के लिए, फीमेल के लिए। इट माने यह या फिर वह, किसके लिए होता है? छोटे छोटे प्राणियों तथा निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। हम लोग यहां पर एनी नेम भी लिख सकते हैं, किसी का नाम। एनी नेम, किसी का नाम, जैसे राम, सीता। ओके। यहां पर हम लोग यहां पर दे का प्रयोग करते हैं प्लूरल में। दे माने वे लोग या फिर वह लोग। ओके। हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर लास्ट क्लास में। नंबर में संख्या, इसके 2 प्रकार होते हैं। यहां लिखता हूं मैं सिंगुलर। सिंगुलर का माने एक वचन। यहां हम लोग लिखते हैं प्लूरल। प्लूरल के माने बहुवचन। हम लोग पढ़ चुके हैं, जब एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में मालूम हो तो वो सिंगुलर होता है, और जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में मालूम हो तो वह प्लूरल होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? सिंगुलर। आई एक आदमी के बारे में मालूम पड़ता है, यह सिंगुलर हुआ। यू, अंग्रेजी में यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में अलग अलग होता है। अगर एक आदमी हो तो हम लोग वहां पर यू ही बोलेंगे, उसका हिंदी होगा तुम या आप। अगर हम लोग बोलेंगे यू प्लूरल में तो यहां भी यू ही होगा, इसका अर्थ होगा प्लूरल में आप लोग या तुम लोग। यहां पर ही के माने वह, पुरुष के लिए। सी माने वह, स्त्री के लिए। इट माने यह या वह, छोटे छोटे प्राणी तथा निर्जीव वस्तु के लिए होता है। यहां पर दे है, दे माने वे लोग, ये वे या फिर वह लोग। दैट्स ऑल। अब यहां पर हम लोग क्या लास्ट क्लास में पर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं। पर्सन क्या? फर्स्ट पर्सन, बात करने वाले को कहते हैं।
फर्स्ट पर्सन को शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड पर्सन को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, और थर्ड पर्सन को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ओके, अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात करने वाले को। सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं? जिससे बात किया जाए। और थर्ड पर्सन जिसके विषय में या बारे में बात किया जाए, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं यहां पर कि हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाएं और किसके साथ किसका प्रयोग होता है। अब यह होता है, हम लोग कुछ वर्ड्स को लेते हैं, जैसे इज मने है, आर मने है या फिर हो, एम मने हूं। दैट्स ऑल। इज क्या होता है? सिंगुलर है। एम यहां पर सिंगुलर है, आई के लिए प्रयोग होता है, आर यहां पर प्लूरल है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब छोटा सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप? अब देखिए यहां पर आई एम, मैं हूं। देख कितना इजी वे में सीख रहे हैं हम लोग। आई एम, मैं हूं। क्या हूं भाई? ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। एक सेंटेंस बन गया। हम लोग पढ़ चुके हैं आई के माने मैं, यू के माने तुम या तुम लोग या आप लोग, ही के माने वह, सी के माने वह, इट के माने वह, यह या वह, राम सीता किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, दे के माने वह लोग, हम लोग वह लोग, यू के माने आप लोग तुम लोग, वी माने हम लोग, और इस के माने है, आर माने है, हो, एम माने हूं। दैट्स ऑल। अब सेंटेंस हम बनाते कैसे? आई एम ऑनेस्ट, एम यहां से लिया हूं मैं, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अब होता है आई एम, मैं हूं। क्या हूं मैं? ईमानदार हूं। तो हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। दैट्स ऑल। यहां पर क्या है? हम लोग हैं। हम लोग क्या हैं? तो ये वी आर, हम लोग हैं। क्या है? वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। क्योंकि वी का माने हम लोग एक से अधिक है, इसलिए यहां पर एक से अधिक नाउन भी हो। टीचर्स, टीचर नहीं कहेंगे हम लोग। ओके, यहां क्या कहेंगे हम लोग? यू आर, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू आर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, आप तेज हैं। एक वाक्य बन गया। हम लोग कल सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए कॉम्बिनेशन यहां पर है, यू एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, इंटेलिजेंट एक वर्ड है। तीन वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, जोड़ है, और इससे एक अर्थ मालूम पड़ता है। क्या अर्थ मालूम पड़ता है? यू आर इंटेलिजेंट, आप तेज हैं। एक सेंटेंस मालूम पड़ता है, एक अर्थ मालूम पड़ता है। ओके, यहां पर प्लूरल में कहते हैं क्या? यू आर हैप्पी, हैप्पी नहीं बोलेंगे हम लोग, हैप्पी, आप लोग खुश हैं। एक वर्ड यहां, एक वर्ड यहां, एक वर्ड यहां, तीन वर्ड मिलके एक सेंटेंस बना है। यू आर हैप्पी, आप लोग खुश हैं। दैट्स ऑल। अब यहां पर है ही इज गुड, वह अच्छा है। याद रखिएगा, ही सिंगुलर है, एक वचन है, या सारा सिंगुलर है, या सारा इधर प्लूरल है। ही, वह, इज, ही के साथ इज का प्रयोग हुआ, क्योंकि इज हमेशा सिंगुलर ही रहता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर ही, इसलिए इज भी सिंगुलर। ही इज गुड, वो अच्छा है। सी इज गुड, वो अच्छी है। ओके, इट इज फाइन,
यह अच्छा है, यह उम्दा है। राम इज सैड, राम उदास है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। दैट्स ऑल। देखिए एक सेंटेंस बन गया ये। ही इज गुड, सी इज गुड, इट इज फाइन, राम इज सैड, राम उदास है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर। एक सेंटेंस बन गया। समझ गए? समझ रहे हैं? दे आर, हम लोग यहां लिखते हैं दे आर काइंड, वे लोग दयालु हैं, वे लोग दयालु हैं। एक सेंटेंस बन गया। अगर हम लोग को अंग्रेजी बोलना है, अगर मैं बोलना चाहता हूं हिंदी में कि वे लोग दयालु हैं, अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? दे आर काइंड, वे लोग दयालु हैं। इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग बोलना शुरू करें तो हम लोग समझ गए आज। क्या आप समझे हम कि आई माने मैं, यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम, मैं हूं, क्या हूं? ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। दे आर काइंड, वे लोग दयालु हैं। यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हैं, तेज हैं। ही इज गुड, वह अच्छा है। सी इज गुड, वह अच्छी है। इट इज फाइन, ये अच्छा है। राम इज सैड, राम उदास है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। दैट्स ऑल। सेंटेंस बन गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब अंग्रेजी बोलेंगे। हिंदी तो आता है हम लोगों को, लेकिन अंग्रेजी हम लोग कैसे बोलेंगे? इसी नियम के अनुसार आज केवल 3 वर्ड्स का सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 3 वर्ड्स का, कैसे 3 वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, हम लोग कैसे बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए? इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा एडजेक्टिव के पहले होता है। ऐसी अवस्था में एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ये वर्ब्स बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? इस नियम पर हम लोग फॉलो करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मान लीजिए हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? राम इज गुड। हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि राधा सुंदर है, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? राधा इज ब्यूटीफुल। दैट्स ऑल। नंबर 3 में हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। दैट्स ऑल। हम लोग उदास हैं, वी आर सैड। वे लोग दयालु हैं, दे आर काइंड। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। समझ रहे कि नहीं? आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। सीता तेज है, सीता इज इंटेलिजेंट। सब 3 शब्द का सेंटेंस है, वाक्य है, 3 वर्ड्स का सेंटेंस है। समझ रहे हैं ना? जैसे राम सब्जेक्ट हो गया यहां पर, इज यहां पर हो गया यहां पर, और इन तीनों में से कोई एक आएगा इज आर एम में से, और ये एडजेक्टिव यहां पर गुड हो गया यहां पर। राम इज गुड, राम अच्छा है। हम लोग पैटर्न क्या? सब्जेक्ट राम, इज आर एम में से कोई एक यहां पर इज, यहां पर एडजेक्टिव गुड, राम इज गुड, राम अच्छा है,
राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं लंबा हूं, तो क्या होगा, मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ इजारा में से कोई एक हो गया, एम, यहां पर टॉल एडजेक्टिव। आगे बोलते हैं यहां पर कि यह लाल है, यह लाल है, आई इट, इट इज रेड। यह सारा सेंटेंसेस 3 वर्ड का ही बना है, 3 वर्ड्स का ही बना है। हम लोग नीडर हैं, वी आर बॉल्ड। हम लोग नीडर हैं, वी आर बॉल्ड। समझ रहे ना? मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। वह नेक है, ही इज जेंटल। समझ रहे हैं? रंजन अमीर है, रंजन इज रिच। राजू गरीब है, राजू इज पुअर। मोहन आलसी है, मोहन इज लेजी। समझ रहे हैं? ये सारा सेंटेंस 3 शब्दों का मेल से बना है। आगे अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक पैटर्न और लेते हैं हम लोग। इसके साथ किसी व्यक्ति का पेशा या धंधा, ऑक्यूपेशन के बारे में मालूम करना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं कि वह एक कवि है, कवि, ही इज ए पोएट, दैट्स ऑल। इसी तरह से यहां पर मान लिया हम लोग इस पैटर्न पढ़ते हैं पर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस आर्टिकल। आर्टिकल 3 होता है, क्या होता है, ए एंड द, और प्लस क्या पढ़ेंगे, नाउन। नाउन, सब्जेक्ट इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक आएगा, आर्टिकल ए एंड द, ओके, ए एंड द, उसके बाद कोई नाउन आएगा। उसके उदाहरण लेते हैं हम लोग, क्या, वह एक लड़का है। देखिए वह एक, हम लोग हिंदी में बोले क्या, वह एक लड़का है, उसका अंग्रेजी क्या बोलेंगे हम लोग, ही इज। तीनों में से एक आ गया, आर्टिकल अ, ही इज अ। नाउन में क्या हो गया, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, सी इज ए गर्ल। मोहन कवि है, मोहन इज अ पोएट, मोहन इज अ पोएट। देखिए इसी फॉर्मूला के बेस्ड है इस पर। यहां सब्जेक्ट मोहन, इज, आर में से एक आ गया इज, आर्टिकल गया ए, नाउन हो गया पोएट। हम लोग हिंदी बोलते, अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, इसी पैटर्न में हम लोग बोलेंगे। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। इसका अंग्रेजी हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज ए पेन। अगर हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं यह कलम है, तो उसका अंग्रेजी क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज ए पेन। तुम विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। समझ रहे हैं? हेमा एक अभिनेत्री है, तो हेमा इज एन एक्ट्रेस, दैट्स ऑल। अब हम लोग दूसरा पैटर्न पे पढ़ते हैं आगे। किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहता है, होता है, लगता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में हो तो उसका अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे? जैसे कि उदाहरण के रूप में, शिक्षक दयालु होते हैं, शिक्षक दयालु होते हैं, इसका मतलब सभी शिक्षक दयालु होते हैं। तो क्या बोले हम लोग, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। समझ रहे हैं? हम लोग आगे लेते हैं, क्या बोलते हैं, बाघ भयानक होता है, होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या हो, होता है, रहता है, लगता है या लगती है,
तो उसका अंग्रेजी हम लोग कैसे बोलेंगे? तो बाघ भयानक होता है, द टाइगर इज फियरफुल। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। शहद लाभदायक होता है, हनी इज यूजफुल। दूध सफेद होता है, मिल्क इज व्हाइट। चीनी मीठी होती है, सुगर इज स्वीट। दैट्स ऑल। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन नहीं कहूंगा, चिल्ड्रन आर नॉटी। ओके। सूरज गर्म रहता है, द सन इज हॉट। समझ रहे हैं? इस तरह का वाक्य हो तो हम लोग इसी हिसाब से बनाएंगे। दैट्स ऑल। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले, आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय।